नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स पता होंगे तुम्हें, लेकिन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो ये बहुत ही रेयर होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर तुम्हारे एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दो एग्जांपल बताओ मुझे जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉसिबल हो पाता है। अगर नहीं पता है, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो लास्ट तक देखना और अपने जो भी डाउट कन्फ्यूजन है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और उसने एक्सेलरेट किया और पहुंच गया 40 मीटर पर सेकेंड पे इन 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, इट मीन्स कितना चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 40 माइनस 20 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में, तो अपॉन 10 दैट इज 20 अपॉन 10, 10 टू जा 20, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इट मीन्स कि इन दोनों में से कोई भी चेंज हो, या मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। अगर दोनों भी चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन वहाँ भी चेंज होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस केस में होगा, 20 मीटर पर सेकेंड से कोई व्हीकल चल रहा था, एक्सेलरेट किया गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पहुंच गया 40 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अब सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लगाया गया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगाया गया। इट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड से कहाँ पहुँच गया, 0 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स हमने ब्रेक अप्लाई किया, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, निगेटिव है, और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है, और दोनों के कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो इसमें जो चेंज इन एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इट मीन्स सपोज करो कि ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से कहाँ जा रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड तक पहुँच रहा है, और सपोज करो कि जो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही हो रहा है। मतलब हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें भी दो तरह के होते हैं, वन इज जीरो एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन में सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है लगातार कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड ही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज जीरो। नॉन जीरो में अभी हमने देखा 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 40 मीटर पर सेकेंड पर पहुँचा और कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज नॉन जीरो। इसका एग्जाम्पल अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो दो एग्जाम्पल है जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रियल लाइफ में पॉसिबल हमें दिखाई देता है। थियोरेटिकली तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वन इज जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉसिबल है स्ट्रेट लाइन में, दूसरा पॉसिबल है प्रोजेक्टाइल मोशन में। सपोज करो एक बॉल को हमने फेंका, इनिशियल वेलोसिटी सपोज 20 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ बॉल ट्रैवल कर रहा है, तो बॉल पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है एट ईच पॉइंट नीचे की तरफ लग रहा है, और वो क्या है, जी है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी नीचे की तरफ क्या है, कांस्टेंट है, और एक स्ट्रेट लाइन। अगर इसके अलावा तुम्हें पता है तो कमेंट करके बताओ। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, इसमें जो एक्सेलरेशन होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कांस्टेंट नहीं होगा, चेंज हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक की बात कर ले हम, ट्रैफिक। एक और एग्जांपल है सर्कुलर मोशन।
अगर मान लो कि सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट भी हो जाए, सपोज 40 किलोमीटर पर आवर से एक बाइक वाला क्या कर रहा है, इस सर्कल के चक्कर लगा रहा है, लेकिन एट ईच पॉइंट इन सर्कल उसको अपना डायरेक्शन क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। तो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तभी ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, कभी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कभी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है।